बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर 2। और आज हम बीबीटी को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे। और फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड में हमने प्रीवियस लेक्चर में एस एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देखी थी। इसमें हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल डिस्कस की थी। आज हम एस पी ओवरलैप देखेंगे और इसमें हम HCl मॉलिक्यूल की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखिए कि जब एस ऑर्बिटल एक एटम का, हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एक एटम का पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो ये ओवरलैप हमेशा लीनियर होगा। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एस ऑर्बिटल का किसी भी दूसरे ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैप होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा लीनियर होगा। यहाँ पर भी एस और पी ऑर्बिटल का ओवरलैप कैसा होगा, लीनियर होगा। अब होगा ये कि जब एस और पी ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप करेंगे तो इन इसके रिजल्ट में सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एस पी लीनियर ओवरलैप is weaker than SS linear overlap, so the strength of sigma bond formed as a result of SP linear overlap is weaker than that of SS linear overlap. अब यहाँ पे मामला यह है कि क्या बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड उतनी स्ट्रेंथ का ही बनेगा या उतना ही स्ट्रांग बनेगा जितना SS linear overlap के केस में बन रहा है, या यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो जाएगी और उसकी वजह यह है कि एस एस ओवरलैप यानी दो एस ऑर्बिटल का ओवरलैप जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा। वहाँ एरिया ऑफ ओवरलैप भी ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो कैसा बनता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। यहाँ पर जब एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो यहाँ उतना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैप भी नहीं होता और ये उतना स्ट्रॉन्ग ओवरलैप नहीं होता। लिहाजा एस पी ओवरलैप के रिजल्ट में जो बनने वाला सिग्मा बॉन्ड है वह एस एस के रिजल्ट में बनने वाले सिग्मा बॉन्ड से क्या होगा, जरा बेकार होगा। इस केस में हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन्वॉल्विंग ओवरलैप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। देखिए यहाँ एस और पी ऑर्बिटल का ओवरलैप क्यों होगा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है हाफ फिल्ड है हाइड्रोजन का और 3pz में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। तो कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, हैविंग हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे इन दोनों ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन भी क्या है, अपोजिट है। सो हाफ फिल्ड s orbital of hydrogen atom overlaps with half filled p orbital of chlorine atom in a linear fashion. Electron density is closer to chlorine atom due to its higher electronegativity. A higher electron density closer to chlorine atom makes this bond polar. वो क्या है कि जब ओवरलैप होगा तो यहाँ पर पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन लीनियर फैशन में ओवरलैप करेंगे और इनके बीच में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब जब सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में बनेगा तो हमने थोड़ी सी बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी करनी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो जरा क्लोजर होगी किसके, क्लोरीन के। उसकी वजह क्या है कि क्लोरीन जो है वो क्या है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है जबकि क्लोरीन 3.1। तो चूंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्लोजर होती है किसके, क्लोरीन एटम के। सो as the electron density is closer to chlorine atom, so chlorine gets partial negatively charged and hydrogen atom gets partial positively charged. और यही वजह है कि HCl मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है। परमानेंट पोलर वो होते हैं जो कि हमेशा पोलर होते हैं, ये नहीं कि अभी थोड़ी देर के लिए पोलर हैं और कुछ देर के बाद नॉन पोलर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। HCl जो है वो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है। हमारे पास एक और एग्जांपल है एस और पी ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैप की, और वो क्या है कि एस और पी ऑर्बिटल्स लीनियर ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, H2S मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, दोनों हाइड्रोजन एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, जबकि सल्फर की 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3px2 3py1 और 3pz1।
बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो क्या है, अगर हाइड्रोजन एटम्स की अपवर्ड है तो यहाँ पे क्या है डाउन। अब क्या होगा कि एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल 3p y से लीनियर ओवरलैप करेगा और दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल 3p z से लीनियर ओवरलैप करेगा। अब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एस ऑर्बिटल जो है वो पी ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर ले, पैरेलल ओवरलैप कर ले। एस ऑर्बिटल का पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जी हो, किसी के साथ भी पैरेलल ओवरलैप मुमकिन नहीं होता। हमेशा क्या करता है एस ऑर्बिटल, लीनियर ओवरलैप करता है। ऐसा क्या होगा कि ये अगर आपका क्या है 3p y और ये 3p z है, तो एक जो एस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का वो 3p y से भी लीनियर ओवरलैप करेगा और 3p z से भी क्या करेगा, लीनियर ओवरलैप। जो कि यहाँ पे हमने शो भी किया है कि 3p y और एस ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप करके सल्फर टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और 3p z और एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ओवरलैप करके भी क्या बना रहे हैं, सल्फर टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 92 डिग्री बनता है। और यहाँ पे ये देखिए कि सल्फर पे दो लोन पेयर पेयर हो रहे हैं। वो कहाँ से हो रहे हैं कि देखिए वैलेंस 3s2 यानी s वाले दो इलेक्ट्रॉन और 3px वाले दो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे, और चूंकि ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते लिहाजा इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे पेयर होंगे, एज ए लोन पेयर। तो ये दो लोन पेयर जो हैं ये कहाँ से आते हैं, 3s और 3px वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एज ए लोन पेयर पेयर होते हैं। कि जब हाफ फील्ड s ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन एटम्स के ओवरलैप करते हैं लीनियरली विद हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर, सल्फर के कौन से ऑर्बिटल्स के साथ लीनियर ओवरलैप होगा, 3p y और 3p z के साथ। तो यहाँ पर जाहिर है हाइड्रोजन सेपरेटली ओवरलैप करेगा। एक हाइड्रोजन का ऐसा ऑर्बिटल 3p y से और एक का 3p z से ओवरलैप करेगा, लिहाजा क्या बनेंगे, टू सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। किसके बीच में, सल्फर और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। और क्या बनाएंगे, H2S मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ 92 डिग्री है। और इस मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कैसी होगी, ऐसी होगी, और ये कैसी शेप है, बी शेप है। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, बी शेप होगा। अब चूंकि इससे पहले भी मैंने आपको जब ये मैंने एग्जांपल समझाई है पिक्चर के साथ या इसकी डायग्राम के साथ, तो मैंने आपको बताया है कि 3s और 3px के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले जो हैं ये ऑलरेडी पेयर्ड हैं, ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, लिहाजा ये कैसे अपीयर होंगे, एज ए लोन पेयर। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं लिहाजा ये लोन पेयर जो है वो किस पे अपीयर होंगे, सल्फर पे अपीयर होंगे। तो ये हमारे पास s और p ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैप की अनदर एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। एक एग्जांपल हम इससे पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर ओवरलैप बिटवीन 2p ऑर्बिटल्स। देखिए जब 2p ऑर्बिटल्स जो है लीनियरली ओवरलैप करेंगे, चाहे वो दोनों p ऑर्बिटल सेम एटम के हों या डिफरेंट एटम के हों, तो उनके बीच में क्या बनेगा, उन दोनों एटम्स के बीच में सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। The overlap between two p orbitals is weaker than SS and SP linear overlap। लिहाजा अब यहाँ पर relatively weaker सिग्मा बॉन्ड बनेगा फॉर्मर केसेस से, यानी इससे पहले वाले केसेस से। क्योंकि p ऑर्बिटल्स जो है वो लेंथ में ज्यादा होते हैं, इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो जरा कम होगा, एरिया ऑफ ओवरलैप कम होगा। यही वजह है कि इनका ओवरलैप जो है वो क्या होगा, मच वीकर ओवरलैप होगा एज कम्पेयर टू SS और SP। यही वजह है कि इनके बीच में जो बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड है वो भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा जितना SS और SP के केस में होता है। सबसे स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड आप सबको पता है कि SS लीनियर ओवरलैप के रिजल्ट में बनता है, उससे जरा वीकर SP, और सबसे वीकर जो है वो दो p ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैप के रिजल्ट में बनता है। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या होता है, जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक p ऑर्बिटल्स जो है क्लोरीन एटम के लीनियर ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनता है दोनों क्लोरीन एटम्स के बीच में, और इस तरह क्या बनता है, Cl2 मॉलिक्यूल। तो मैंने आपके सामने दोनों क्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो इसका 3pz एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है और दूसरे क्लोरीन का भी 3pz एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, तो ये दोनों 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि इन्होंने सिर्फ ओवरलैप करना है, तो इनका ओवरलैप क्या होगा, लीनियर ओवरलैप होगा। और ये लीनियर ओवरलैप यहाँ पे शो किया है दोनों क्लोरीन का, और इस लीनियर ओवरलैप के रिजल्ट में क्या बन रहा है, Cl2 मॉलिक्यूल बन रहा है।
अब यहाँ पर चूंकि दोनों क्लोरीन एटम एक जैसे हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी या लाई करेगी। और चूंकि दोनों क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, लिहाजा आपका Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा होगा, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। जी, तो लास्ट में हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पे बात करते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two atoms as a result of parallel overlap of half-filled p orbitals only when there is one sigma covalent bond is already formed। देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये तो हम सबको पता है कि पाई कोवलेंट बॉन्ड पैरेलल ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, लेकिन कब, when one sigma bond between those two atoms is already formed। ऐसा नहीं होगा कि दो एटम्स के बीच में सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड हो ही नहीं और क्या बन जाए, पाई बन जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। पहले सिग्मा बनेगा उन दो एटम्स के बीच में और फिर दो ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो वो पैरेलल अप्रोच के जरिए एक दूसरे को पैरेलल ओवरलैप करेंगे। तो टू ऑर्बिटल्स जो कि पैरेलल अवेलेबल होंगे वो पैरेलल अप्रोच के जरिए क्या बनाएंगे, पाई कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, जहाँ पे पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो क्या बनाते हैं, एक सिग्मा और एक पाई कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उसके लिए आप क्या करें, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, और दूसरे ऑक्सीजन की भी सेम है, 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। बस फर्क सिर्फ ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है वो क्या कर दी है, अपोजिट कर दी है। अब क्या होगा कि 2py और 2py ये ओवरलैप करेंगे और 2pz और 2pz ओवरलैप करेंगे। 2px जो कि ऑलरेडी पेयर्ड अप है तो वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगा। अब देखिए कि ये अगर आपका 2py है तो ये क्या होगा, 2pz एक ऑक्सीजन एटम का, और ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2py और ये 2pz। अब इनको देखते ही आइडिया हो रहा है कि 2py एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे को कैसे ओवरलैप करेंगे, लीनियर ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को लीनियर अप्रोच करेंगे और लीनियर अप्रोच के जरिए क्या बनाएंगे, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब जब सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो सिचुएशन क्या डेवलप हो जाएगी, इस तरह। अब जो 2pz ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरह से होंगे व्हेन सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलरेडी फॉर्म। अब ये ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे को कैसे अप्रोच करेंगे, पैरेलल अप्रोच करेंगे। तो इन दोनों pz ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप के रिजल्ट में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या है कि हाफ फिल्ड 2py atomic orbitals of oxygen atom approach each other head to head linear। लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ लीनियर ओवरलैप। जबकि जब सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो मैंने आपको बताया कि दो pz ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, वो एक दूसरे को कैसे अप्रोच करेंगे, पैरेलल अप्रोच करेंगे और पैरेलल ओवरलैप के रिजल्ट में क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या होगा, जब वंस अ सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम, तो क्या होगा, 2pz हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल स्टैंड कर रहे होंगे, लिहाजा ये एक दूसरे को पैरेलल अप्रोच करेंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ पैरेलल ओवरलैप इनके बीच में क्या बनेगा, पाई कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्या हुआ होगा कि 2py और 2py के बीच में लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड और 2pz और 2pz के ओवरलैप के रिजल्ट में पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इस ऑक्सीजन पे भी दो लोन पेयर लिखे हैं और इस पे भी, उसकी वजह क्या है कि ये वैलेंस 2s ऑर्बिटल है सारा, तो इसके 2s और 2px दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले एज ए लोन पेयर आएंगे और 2px के भी 2 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर आएंगे, एक ऑक्सीजन पे भी और दूसरे ऑक्सीजन पे भी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं है, लेकिन आप ये लाइन भी लिख लीजिएगा कि 2s and 2px electrons don't take part in the bonding and appear as a lone pair on oxygen atoms। तो इसके साथ ही वीबीटी जो है वो क्या होगी, क्लोज होगी। अगर आप इसकी घर पे एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दीजिएगा, नाइट्रोजन में क्या होगा, 2px 2py और 2pz तीनों बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे। 2px वहां पे लीनियर अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, जबकि 2py और 2pz जो है वो पैरेलल ओवरलैप करेंगे। तो नाइट्रोजन के केस में क्या बनता है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसमें से 2px के रिजल्ट में सिग्मा, जबकि 2py और 2pz जो है वो क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। तो वहां दो पाई बॉन्ड बनते हैं। तो एनी बात ही वीबीटी
विद एग्जांपल्स जो है क्या हो गया, कंक्लूड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा लेक्चर 3 में एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, जो कि बीबीटी की ही क्या है, एक्सटेंशन है।